ऐसी बाघिन जिसने अपनी तीनों बहनों के साथ मिलकर पूरे जंगल में अपना कब्जा जमाया और बाद में उसी बाघिन ने अपनी सभी बहनों को अपने इलाके से भगा दिया और खुद इस इलाके में राज करने लगी। जी हाँ दोस्तों, हम कोई बनी बनाई बातें नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये एक सच्ची घटना है भारत के शानदार जंगल ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क की। ये कहानी है कमाल की 4 बहनों की। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टाइगर्स की बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि 4 बहनें हैं। ज्यादातर मामलों में किसी भी टाइगर के आधे बच्चे ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं, पर माधुरी नाम की बाघिन की 4 बेटियां जिंदा रह गई क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए केवल उनकी माँ माधुरी ही नहीं बल्कि उन 4 बहनों का पिता भी मौजूद था। 2 साल बाद उन 4 बहनों को अपने अपने नाम से जाना जाने लगा। इन 4 बहनों में से एक का नाम था गीता, जो कि लापरवाह और जोशीली थी। दूसरी बहन का नाम था मीना, जो कि बहादुर थी और हमेशा किसी का भी शिकार करने के लिए उतावली रहती थी। तीसरी बहन का नाम था लारा, जो कि डरपोक और तीनों बहनों में से सबसे कमजोर थी। और चौथी बहन का नाम था सोनम, जो कि 4 बहनों में सबसे हिम्मत वाली थी। वो झगड़ालू होने के साथ साथ बेरहम भी थी। उसका गुस्सा अक्सर काबू से बाहर हो जाता था। 4 बहनें जैसे जैसे बड़ी हो रही थीं, वैसे वैसे उनकी ताकत भी बढ़ रही थी और बहुत ही जल्द उन 4 के बीच में अपनी मां की जगह लेने के लिए मुकाबला होने वाला था। क्योंकि ये टाइगर का नियम है, ये 4 बहनें जिस इलाके में रहती थीं, वो इलाका तेलिया लेक के नाम से जाना जाता था। इस इलाके में पानी और शिकार की कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे 4 बहनों के बीच तनाव भी बढ़ रहा था और सभी बहनें अपना दबदबा साबित करने की कोशिश कर रही थीं। और इस मामले में सबसे आगे थी सोनम। सोनम 4 बहनों से ताकतवर होने के बाद भी वो अपनी मां पर ही निर्भर थी। यानी ये 4 बहनें इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी इन्हें शिकार इनकी मां माधुरी ही करके देती थी। लेकिन अब ये 4 बहनें इतनी बड़ी हो चुकी थीं कि अब इन्हें जिंदा रहने के लिए हर हफ्ते एक बड़े शिकार की जरूरत थी और खुद के बलबूते पर शिकार करने के लिए सोनम तैयार हो चुकी थी। आखिरकार उसने एक हिरण का शिकार कर ही लिया। ये शिकार उसकी जिंदगी का पहला शिकार था और इस शिकार को अंजाम देने के बाद अब वो तेलिया लेक पर कब्जा करने के लिए भी तैयार हो चुकी थी। यानी इस बार सोनम ने ठान लिया था कि उसे किसी भी हाल में उसकी 3 बहनों को तेलिया लेक से भागना ही होगा। इसके लिए सोनम ने एक एक करके अपने तीनों बहनों को भगा दिया। सोनम ने वही किया जो कोई भी टाइगर या टाइगर्स करती है। उसने अपनी फितरत के मुताबिक काम किया और अब उसे जंगल के सबसे अच्छे इलाके पर राज करने का मौका मिल चुका था। सोनम की तीनों बहनें तेलिया लेक छोड़कर अलग अलग इलाके में तो जा चुकी थीं, पर 7 दिन बीत जाने के बाद भी तीनों बहनों में से कोई एक भी बहन शिकार करने में सफल नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि तेलिया लेक में शिकार की भरमार होने के बावजूद भी सोनम भी 7 दिन में एक बार भी शिकार नहीं कर पाई। इसी बीच 4 बहनों में से एक बहन लारा को आत्मविश्वास आ चुका था और वो उसी अपने पुराने इलाके यानी तेलिया लेक तरफ निकल चुकी और अब वो सोनम से लड़ना चाहती थी। 7 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। 4 बहनें भूखी थीं। नाकाम कोशिशें ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था और अगर उन बहनों को जल्द से जल्द खाना नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। हताशा के इस दौर में गीता और मोना एक साथ रहने लगी थीं। यानी गीता और मोना अब मिलकर शिकार करने वाली थीं। टाइगर के बीच ऐसा व्यवहार का देखा जाना बेहद दुर्लभ था, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में शिकार चाहिए था। और उसके बाद गीता और मोना भी शिकार करने के लिए तेलिया लेक में अपने कदम रख चुकी थीं। लेकिन इन दोनों का सामना भी सोनम से नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि सोनम को पता चल चुका था कि उसकी बहनें वापस तेलिया लेक में आ चुकी थीं और वो अपने इलाके को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर देगी। जिस तालाब के किनारे गीता और मोना आराम कर रही थी, उसी तालाब के करीब लारा भी आ रही थी। फिलहाल तो तीनों बहनें सोनम से दूर थीं, पर एक वक्त आएगा जब इन तीनों को सोनम का सामना करना पड़ेगा। सोनम ने और उसकी बहनों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। शिकार की नाकाम कोशिशें ने सोनम को गुस्सैल बना दिया था। तीनों बहनें सोनम की गंध के जरिए उसके करीब आ रही थीं और आखिर में सोनम ने छोटे मोटे जानवरों को छोड़कर सीधे एक विशालकाय नरघोर को अपना शिकार बनना चाहा। पर एक नरघोर का शिकार करने का सीधा मतलब था कि खुद की जान भी जोखिम में डालना। एक ओर सोनम एक नरगौर को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर से तीनों बहनें सोनम के करीब पहुंच रही थीं। जैसे ही सोनम ने गौर के झुंड के करीब पहुंचकर उस नरगौर का शिकार करने के लिए अपनी पोजीशन ली, वैसे ही उस नरगौर ने सोनम को देख लिया। गौर सोनम को भगाने के लिए उसके करीब आ रहा था और सोनम ने गौर को अपने ज्यादा करीब आते देख पीछे हटने लगी। पीछे हटते ही सोनम ने देखा कि वो यहाँ अकेली नहीं थी, सामने गौर खड़ा था
और पीछे उसकी 3 बहनें थीं और सोनम बीच में फंस चुकी थी। पर आखिरकार खून के रिश्ते ने अपना असर दिखा ही दिया और उन्होंने साथ मिलकर शिकार करने का फैसला किया। चारों बहनों के आपस में मिलने के बाद उन्होंने जो पहला शिकार किया वो कोई मामूली शिकार नहीं था। वो उसी गौर के झुंड में से एक वयस्क नर घोर था जिसका पीछा सोनम ने किया था। इन चारों के मिलने के बाद अब जंगल में कोई भी शिकार चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अब सुरक्षित नहीं था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।